आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का सेट नंबर 540 वीवीआई एमसीक्यूज। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? हु कॉइंटेड द टर्म ज्योग्राफी? ए एरिस्टोथेनिस, बी अरस्तु, सी स्ट्रैबो, डी टॉलमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एरिस्टोथेनिस। क्वेश्चन नंबर 2, डोडाबेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? On which of the following hills range is the Dodabetta peak situated? A. नीलगिरी, B. इलायची पहाड़ी, C. अन्नामलई पहाड़ी, D. नल्लामलई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? Which one of the following rivers has the largest river basin in India? A. Sindhu, the Indus, B. Ganga, the Ganga, C. Brahmaputra, the Brahmaputra, D. Krishna, the Krishna। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी द गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? Who presented the tidal hypothesis regarding the origin of the earth? A. Sir James Jeans, B. Laplace, C. Comte, D. Jeffreys। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर जेम्स जेनिस। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के कोर पर कौन सी दो पदार्थ पाई जाती है? Which two elements are present in core of Earth? A. निकल तथा तांबा, निकल एंड कॉपर, B. तांबा तथा लोहा, कॉपर एंड आयरन, C. निकल तथा लोहा, निकल एंड आयरन, D. लोहा तथा चूना पत्थर, आयरन एंड लाइमस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C. निकल तथा लोहा, निकल एंड आयरन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? Which one of the following is the coldest place in India? A. द्रास, B. पहलगांव, C. श्रीनगर, D. गुलमर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द्रास। क्वेश्चन नंबर 7, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? Who introduced the regional geography? A. कार्ल रिटर, B. विडला, D. लाप्लास, C. स्ट्रैबो, D. अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? Which one of the following latitude is the standard Mediterranean for India? A. 69 डिग्री 30 पूर्व, 69 डिग्री 30 ईस्ट, B. 82 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 ईस्ट, C. 90 डिग्री 30 पूर्व, 90 डिग्री 30 ईस्ट, C. 75 डिग्री 30 पूर्व, 75 डिग्री 30 ईस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2. 82 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है? Which of the following landform is associated with the erosion of river? A. जॉर्ज, B. डेल्टा, C. जमोरपंत एल्वेल फैन, D. बाढ़ का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? Which one of the following is the most widespread and most productive category of soil? A. जलोढ़ मृदा, alluvial soil, B. काली मृदा, black soil, C. लाल मृदा, red soil, D. laterite मृदा, laterite soil। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जलोढ़ मृदा, alluvial soil। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? Which one of the following is the smallest ocean? A. आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, B. प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, C. अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, D. हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? इन विच स्टेट द लोकटक लेक? ए. केरल, B. उत्तराखंड, C. मणिपुर, D. राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा C. मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के से आने वाली हानिकारक परावैज्ञानिक किरणों से बचाती है? Which of the following gas protect us from the harmful ultraviolet rays of sun? A. नाइट्रोजन, B. ओजोन, C. ऑक्सीजन, D. कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा B. ओजोन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी जैव मंडल में सम्मिलित है? Which one of the following is included in biosphere? A. केवल
पौधे ओनली प्लांट्स, बी केवल प्राणी ओनली एनिमल्स, सी सभी जीव एंड अजीव जीव ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी सभी जीवित जीव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सभी जीव और अजीव जीव ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस फ्लड्स फ्रीक्वेंटली? ए बिहार, बी आसाम, सी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आसाम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरिणी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर कॉल्ड स्नो ईटर? ए स्थल समीर, लैंड ब्रीज, बी लू, सी फॉन, डी चिकून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चिकून। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? ए हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट, डी कोरोमंडल तट कोरोमंडल कोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर एस्टैब्लिश्ड? ए मनोरंजन एंटरटेनमेंट, बी पालतू जीव के लिए फॉर डोमेस्टिक एनिमल, सी शिकार के लिए फॉर हंटिंग, डी संरक्षण के लिए फॉर कंजर्वेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संरक्षण के लिए फॉर कंजर्वेशन, बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? Which of the following is not a neighboring country of India? A बांग्लादेश, बी थाईलैंड, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थाईलैंड। थाईलैंड हमारा पड़ोसी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? Which of the following is the hardest mineral? A हीरा, डायमंड, बी बासल्ट, सी ग्रेनाइट, डी क्वार्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हीरा, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वार भट्टा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ए विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड? ए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, बी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, डी कोरियोलिस शक्ति कोरियोलिस फोर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोरियोलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, सिमलीपाल जीव मंडल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्वेशन सिचुएटेड? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंची बादल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन स्काई? ए पक्षा साइकस, बी वर्षा मेघ नाइबस, सी स्तरी स्टेटस, डी कपासी कमलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साइकस साइरस। क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? अंडर विच टाइप ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स टू अर्थक्वेक कम्स? ए वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक, बी भौमिक टेरेस्ट्रियल, सी जलीय एक्वेटिक, डी जीवमंडलीय बायोलॉजिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है? मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ए संगमरमर, बी स्लेट, सी बलुआ पत्थर, डी जिप्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संगमरमर मार्बल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रवृत्ति क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीम ड्रॉट एरिया? ए गुजरात का कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, बी राजस्थान का पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सी अरावली की पहाड़ी अरावली हिल्स, डी आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग इंटीरियर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात का कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? विच रिवर्स इन शोन इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया? ए गंगा, बी
बी कृष्णा, सी दामोदर, डी सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नर्मदा। इस मैप में नर्मदा नदी दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ी होती है? Which of the following is the longest day and night? A. कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी ध्रुव पोल, डी विषुवत रेखा इक्वेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पोल ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। ए सहारा, बी अटाकामा, सी थार, डी गोबी। On the given outline map of the India, which desert is so? A Sahara, B Atacama, C Thar, D गोबी। तो यहाँ पे दर्शाया गया है थार डेजर्ट को। राजस्थान में थार डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारण है? Which of the following soil formation factor of biological? A मूल पदार्थ, parents materials, B स्थलाकृति लैंडफॉर्म, C वनस्पति वेजिटेशन, D विकास की अवधि अथवा समय ड्यूरेशन एंड टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा C वनस्पति वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 31, कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? Which of one of the following soil is most suitable for cotton? A जलोढ़ मृदा alluvial soil, B काली मृदा black soil, C लेटराइट मृदा लेटराइट soil, D पीटमय मृदा पेटी soil। इसका राइट आंसर हो जाएगा B काली मृदा black soil। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? Which of the following is not a natural disaster? A भूकंप अर्थक्वेक, B सुनामी, C भूस्खलन लैंडस्लाइड, D परमाणु विस्फोटक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा D परमाणु विस्फोट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी गैस भूमि मंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? Which of the following gas is responsible for global warming? A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन, D हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा B कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? Which mountain peak is shown in the given outline map of India? A K2, B डोडाबेटा, C माउंट एवरेस्ट, D महेंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? Who presented the Constantine draft theory? A अर्थहोम्स, B वैगनर, C मॉर्गन, D बुल्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा B वैगनर।